कुछ रास्ते सिर्फ सफ़र के लिए नहीं होते, कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती। कभी कभी वहाँ कुछ और भी होता है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम रौनक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2005 पश्चिम बंगाल के एक गांव की, जब नौकरी के कारण मुझे अक्सर अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। मेरा काम आसान नहीं था, लेकिन करना मजबूरी था। ज़्यादातर मैं अपने सफ़र के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम के करीब 7:30 बजे मैं गांव से लौट रहा था। गांव में मेरा काम जल्दी निपट गया था, लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब मैं गांव के बाहरी हिस्से से निकलने लगा। रास्ते के दोनों ओर फैले खेतों के बीच एक पतली सड़क थी जो मुख्य सड़क तक ले जाती थी। लेकिन उस सड़क की सबसे डरावनी बात यह थी कि इसके एक और घना खेत था और दूसरे ओर एक पुराना कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना और वीरान था, जिसके चारों ओर टूटे फूटे पत्थरों की एक बाउंड्री बनी हुई थी। हालांकि शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे मैं वहां से गुजरने लगा, मेरी साइकिल की चेन अचानक से बीच में अटक गई। पर क्यों, ये देखने और उसे ठीक करने के लिए मैंने साइकिल रोकी और नीचे झुका। अंधेरे में मैं ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे ठीक मेरे पीछे कोई खड़ा है। हालांकि जैसे मैंने झटके से पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इसे महज एक वहम समझकर साइकिल का चेन ठीक किया और वापस साइकिल पर बैठकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हवा का बहाव अचानक रुक गया, जिसके वजह से एक अजीब सी चुप्पी छा गई। तभी मेरे कानों में किसी के धीमे धीमे बुदबुदाने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक बगल में फुसफुसा रहा हो। पर जब मैंने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था, जो कि मुझे बड़ा ही अजीब लगा। खैर, इसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, मुझे अचानक से एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, और वो भी साइकिल के ठीक पीछे, जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। इसलिए मैंने अपने कंधे के ऊपर से पीछे झांक कर देखा, लेकिन फिर से वहाँ कुछ नहीं था, मगर मुझे अपने कान के पास किसी के सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी, जिसके वजह से अब मैं घबराने लगा था। इसलिए मैंने पूरी ताकत से साइकिल चलानी शुरू कर दी। पर फिर से थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक मेरी साइकिल के सामने एक काला सा साया लहराया। ऐसा लगा जैसे कोई धुंधला सा इंसानी आकार मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये सब इतना अचानक से हुआ कि मैं घबराकर साइकिल से गिर पड़ा। पर जब मैंने ऊपर देखा तो मेरे सामने कुछ नहीं था, मगर उसके बावजूद भी मुझे मेरे पास से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, जिसके वजह से मैं घबराते हुए यहाँ वहाँ देखने लगा। पर वहाँ तो कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ किसी के चलने की आवाज आ रही थी। फिर उसी बीच एक समय ऐसा आया जब मुझे एक ऐसा आवाज सुनाई दिया जैसे कोई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है। पर आखिर वो कौन था, ये देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं जल्दी से साइकिल को लेकर उठा और वहां से जितना जल्दी हो सके निकल गया। हालांकि जब मैं दूसरे गांव में पहुंचा तो मैं ये सोचकर राहत की सांस लेने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि उस रात जब मैं अपने घर पहुंचा
तब मैंने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आहट सुनी, जबकि दरवाजा खोलकर देखने पर वहां कोई नहीं था। वैसे तो शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि शायद से ये सब उस घटना का असर होगा, लेकिन आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। जब मैंने ध्यान से देखा तो कमरे के कोने में अंधेरे के बीच एक आकृति झिलमिला रही थी, पर जैसे मैंने उठकर लाइट को ऑन किया तो वहां से वो चीज गायब हो चुकी थी। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कमरे की चीजें खुद ब खुद इधर उधर हो जाती, तो कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते। उस कब्रिस्तान की घटना के कुछ दिनों बाद अचानक एक रात जब मैं पानी पीने उठा तो मुझे आईने में अपनी परछाई के पीछे कोई खड़ा दिखा। हालांकि जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन आईने में वो परछाई अब भी वही थी। सड़कों पर चलते समय भी ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता, मगर पैरों की आहटें मुझे साफ सुनाई देती थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा डर बढ़ने लगा। हर रात मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मेरे कमरे में आकर वहां खड़ा हो जाता है। कभी कभी किसी के गहरी सांसों की आवाजें भी सुनाई देती, जिसके वजह से कुछ समय के बाद ये सब मेरे सहन करने की सीमा से बाहर हो गया। इसी बीच जब मैंने ये बात अपने कुछ दोस्तों को बताया तो उन्होंने मुझे ये सलाह दिया कि मुझे किसी मौलाना के पास जाना चाहिए। इसलिए आखिरकार मैं अपने आस पड़ोस के गाँव के एक सबसे मशहूर मौलाना के पास पहुंचा, जहां पर मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बताई। उस मौलाना ने मेरी बातें गौर से सुनी और फिर कहा कि मुझे किसी अंधे की शक्ति ने पकड़ लिया है। वो आत्मा असल में उसी कब्रिस्तान से जुड़ी है जहां से मैं गुजरा था। इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए उस मौलाना ने मुझे एक विशेष अनुष्ठान करने को कहा। उन्होंने एक चुटकी नमक और कुछ आयतें पढ़कर मुझे दिए और कहा कि इसे घर के कोने में छिड़क दूं। साथ ही 7 रातों तक एक दीपक जलाकर दरवाजे के पास रखने को कहा। उसके बाद उन्होंने कुछ दुआएं पढ़कर मुझ पर फूंक मारी और मेरे सिर पर हाथ रखा। उस अनुष्ठान के बाद धीरे धीरे अजीब घटनाएं कम हो गए। करीब 1 हफ्ते बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। अब मुझे ना तो किसी की आहट सुनाई देती थी और ना ही कोई परछाई दिखती थी, मगर उस रात की यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। वो डर, वो ठंडा पसीना, वो घुटन भरी खामोशी, सब कुछ जैसे अभी भी मेरे भीतर जिंदा है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रौनक जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।